सर हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा मोरों के मसाइल के साथ आ रहे हैं, जिनको कमर में दर्द है, शैटिका जिसमें हुर्फ़-आम में हम कहते हैं, अर्कुनिसा, कमर से दर्द निकलना, पूरी टांग में जाना, जो लोगों को एक्सीडेंट हो गया या शुगर ज्यादा है तो उनको अक्सर कंधे में प्रॉब्लम आती है, उसको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हम किसी किस्म की कोई मेडिकेशन इंजेक्ट नहीं करते, सिर्फ लेजर थेरेपी के थ्रू हम इसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, ऐसे होता था तो ये चीखें निकलती थी, ये दर्द होता था। बड़ा सोहना माशाल्लाह अली भाई को आया इंशाल्लाह बच गए। लाहौर के नौजवान डॉक्टर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेजर थेरेपी का अनोखा करिश्मा, बगैर किसी दवाई के हर तरह के दर्द का इलाज, मगर कैसे? खुसूसी वीडियो देखें। माइसेल्फ डॉक्टर अली राजपूत, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक पीटी एंड कायरोप्रैक्टर। हम यहाँ पे मौजूद है यूएमसी मेडिकल सेंटर में, जो कि लाहौर रायवन रोड पर वाक़या है। मैंने 2.5 ईयर सर्व किए हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि लोग जब मेडिकेशन इंटेक कर रहे होते हैं, सालों साल से दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हैं। जी हमारे पास लेजर थेरेपी मौजूद है। लेजर के थ्रू हम मोरों का इलाज कर रहे हैं। जिन लोगों को मोरों के मसाइल है, L4, L5, S1 डिस्क बल्जिज हैं, डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकलती है, जैसे ही हम लेजर की रेज उसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं तो उसको डायलेट करना शुरू हो जाती है, जो वेसल्स हैं वो खुलना शुरू हो जाती है। जैसे ही रग खुलती है, जो आपका मामला है वो बेहतरी की तरफ चल जाता है। ये कोल्ड लेजर ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सेफ एंड साउंड ट्रीटमेंट है जो कि हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा मोरों के मसाइल के साथ आ रहे हैं, जिनको कमर में दर्द है, शैटिका जिसमें हुर्फ़-आम में हम कहते हैं, अर्कुनिसा, कमर से दर्द निकलना, पूरी टांग में जाना, हाथ पाँव का सुन हो जाना, उसके अलावा कंधे का जाम, जो लोगों को एक्सीडेंट हो गया या शुगर ज्यादा है तो उनको अक्सर कंधे में प्रॉब्लम आती है, उनको कपड़े पहनने में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उसको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा फीमेल्स में या मेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में आपने सुना होगा कॉमनली, क्योंकि उनके जोड़ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनके घुटने स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे हम शॉर्ट वेव्स पेनिट्रेट करवाते हैं जो कि नेचुरली हीलिंग करती है अंदर जाके। जो लोग जिम जाते हैं उसके अंदर कॉमनली अक्सर लोग हमारे पास इस तरह के पेशेंट प्रेजेंट करता है कि वो वेट कैरी किया और उसकी वजह से उनके पट्टे कमजोर होते हैं। जैसी सर्दियां आती हैं इसके अंदर जो पट्टे हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, जो पुरानी दर्दें हैं वो भी निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर इस तरह की चीज है कि हम नेचर से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। कोई नेचुरल चीज की तरफ इनटेक नहीं है, नहीं मैनेजेबल है। फिजियोथेरेपी एक महंगा इलाज नहीं है। दरअसल यहाँ पे हम डिफरेंट मोडेलिटीज के थ्रू पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। इसमें खाली हम फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे, फिजियोथेरेपी के आगे सब कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर हम फिजियोथेरेपी करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं। इन सबको मिला के हम एक इलाज करते हैं जिसमें पेशेंट बेहतरी की तरफ चला जाता है। हम इस चीज का दावा करते हैं, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड कर दी है, आप एक दफा हमारे पास जरूर विजिट करें। हम विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिकेशन, डिफरेंट मोडेलिटीज से और जदीद मशीनों से उसका इलाज करते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं जिसके अंदर हम विदाउट एनी सर्जरी पेशेंट को बेहतर कर लेते हैं। डिफरेंट मशीन के थ्रू हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट मोडेलिटीज यूज की जाती हैं। हाँ, इसके अंदर हम जदीद किस्म की मशीन यूज कर रहे हैं जिसमें हम लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमर का मसला है और घुटने का मसला है, क्योंकि हर दूसरा खवातीन और मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको घुटनों के मसाइल हैं, बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जाती और घुटने फोल्ड नहीं होते। उनके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज लेके आए हैं ताकि उनको घुटने चेंज करवाने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी है, जिसके अंदर हम शॉर्ट वेव्स पेनिट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर। जिन लोगों को कमर के मसाइल हैं और मोरे के दरमियान में डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकल गई है और वो क्रॉनिक स्टेज में जा चुकी है, तो डिस्क वापस अपनी जगह पे नहीं जा रही होती, इसके अंदर से हम कुछ इस तरह की वेव्स अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं बॉडी के अंदर, जो कि आपकी डिस्क को हीलिंग का प्रोसेस करती है। ये हमारे पास IR है जिसको हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, जिसके अंदर ऐसी रेज बॉडी के अंदर पेनिट्रेट की जाती है जो कि मसल की सोरनेस को, मसल की स्टिफनेस को बेहतर करती है। वो ऐसे लोग जिनका कंधा ऊपर की तरफ नहीं जाता या कंधा जाम हो जाता है, खुलने में दुश्वारी होती है, तो उसको ये बेहतर करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर इस तरह की स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह की हीट प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि आपके मसाम को अंदर से खोल रही होती है। एक तो होता है सुपरफिशियली हीट मिल रही होती है, ये जॉइंट्स की जो अंदर से पेन आ रही होती है उसको बेहतर करता है। तो जनाब ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं कि क्या वो कितने इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, ये सारी मशीनरी, ये जो तरीका इलाज है, जदीद तरीका इलाज है। सर हमसे बात करते हैं, मुझे बताइए कि क्या मसला था आपको? जी ਧੌਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ख्याल से काफी देर तो आ रहे हो या फर्स्ट टाइम आए हो? 5-7 दिन हो गए ने जी जी तो 5-7 दिन के आने के बाद ही बाजू इस काबिल हो गया कि ऊपर जा सकते? हाँ जी बड़ा सोहना माशाअल्लाह अली भाई कोल आए हैं इंशाअल्लाह बच गए हैं आज कमर में दर्द से अच्छा ते दर्द नहीं रोक रहे थे बड़ा इलाज कराया ते इत्थे फिर अली भाई दी 10 पे फिर इन्हें को पहुँचे हैं अच्छा ते उन्होंने अल्लाह किता इलाज किता मैं अगे नो बड़ा बेहतर हो गया ठीक ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये मेरा ये जो लेफ्ट साइड का बाजू है ये ऊपर नहीं जाता था, इधर दर्द करता है ये ऐसे मूव करने से। अब ये इन्होंने किया है तो अब नहीं दवाई वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं की थी। इसको तकरीबन कोई 3 माह हो गए थे। हाँ तो ये फर्स्ट टाइम आया है, आधे से ज़्यादा ठीक हो गया। पहले ऐसे नहीं होता था, ऐसे होता था तो ये चीखें निकलती थी, ये दर्द होता था।